क्राइटेरिया का 141वां और 142वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था। सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? बंदरगाह क्षेत्र। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो इनमें से किसका हो जाएगा? कार्बन डाइसल्फाइड। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ाने से बढ़ता है। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें अनुप्रस्थ होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। चलिए, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी गलत है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाता है। कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के रूप में। सिनकोना कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना के छाल से औषधि प्राप्त होता है। यूकैरियोटिक कोशिका के सामने कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी गलत है। इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ये सत्य है। इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सत्य है। इनमें 80 प्रकार के राइबोसोम होता है, ये भी सत्य है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर से उष्मा की क्षति। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फैक्टोज के कारण होता है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए गलत है। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने, इंसुलिन की खोज बैटिंग एंड वेस्ट ने और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो 19 होगी। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और किसके विलयन होते हैं? लवण के विलयन होते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। वह कौन व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? वो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? 15वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कानून और व्यवस्था। सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया? विलियम जोन्स ने। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? प्राकृत। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी सिक्कों का परिरक्षक था। कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? कौन संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन ए टी.एस. अलकॉट संबंधित नहीं थे, जबकि एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर और बाल गंगाधर तिलक ये संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? निजाम अली सबसे पहले सहायक संधि में क्या हुए थे? सम्मिलित हुए थे निजाम अली। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस ने। कौन सा सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? नीहारिका हिस्सा नहीं है, जबकि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह सौरमंडल का भाग है। मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को मेटीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? पंपास। कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है।
एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खास श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्थित है। जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जय सिंह के द्वारा। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किन्हें माना जाता है? H.J. भाभा को माना जाता है। जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? फॉर्मल्डिहाइड पाया जाता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति में स्थित होता है कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है क्लोरोप्लास्ट में। किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों की प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन। अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है? द्वितीय मुख शिलालेख। गिरिह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? बलबन का मकबरा। मकड़ियों में उत्सर्जी उत्पाद होता है? गुआनीन होता है। कौन होता है? गुआनीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लाली वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है एजोटोबैक्टर। दक्षिण का नीरो किसे कहा जाता है? महमूद गवा को। कुछ स्मरणीय तथ्य चलिए देख लेते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील ए, डी, ई एवं के। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी। अनॉक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मादा जनन हार्मोन के उदाहरण है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। नर जनन हार्मोन के उदाहरण है एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल कौन है? इसिटाबुलेरिया। सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल माइक्रोसिस्टिस है। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है शैवाल में। नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया को। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहा जाता है क्रायोफाइटिक शैवाल। पुष्प का नर जनन भाग पुमंग कहलाता है। पुष्प का मादा जनन भाग जयांग कहलाता है। पौधे का जनन अंग पुष्प होता है। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट्स कहा जाता है। बालू पे उगने वाले पौधे को सेमोफाइट्स कहा जाता है। रेगिस्तान क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को एरिमोफाइट्स कहा जाता है। दलदल में उगने वाले पौधे को हीलोफाइट्स कहा जाता है। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को ऑक्जिलोफाइट्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल क्या है? बराबर। विद्युत विभव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसी उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा जिसमें आयास आलम एवं भार के बीच हो। आयास आलम एवं भार के बीच हो। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा। ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती? आवृत्ति नहीं बदलती। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? व्यक्तीकरण के कारण। कोशिका के बारे में कौन सा कथन गलत है यानी सही नहीं है? तो ऑप्शन डी गलत है। जबकि कोशिकाओं का आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। विषाणु में कौन सी एक विशेषता नहीं होती? तो ऑप्शन डी ये नहीं होती। विषाणु में डीएनए व आरएनए की मौजूदगी होती है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन होता है। स्वभाव में पूरी तरह ये परजीवी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो ऑप्शन डी गलत है। सही कौन कौन है? टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। सेब का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है। लाल मिर्च का लाल रंग कैप्सेसिन के कारण होता है।
पोषबाह फ्लोएम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? सेंट्रोमियर। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, उसका नाम गर्भनाल, इसी को अंग्रेजी में प्लेसेंटा भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? WTO का। तारापोर समिति का संबंध किससे है? मुद्रा के पूर्ण परिवर्तनीयता से। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? RN मल्होत्रा समिति। किस समिति के संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा परिवर्तन से है? YB रेड्डी समिति। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू किया गया था? 2000 ईस्वी में लागू किया गया था अंत्योदय योजना। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस स्थापित करती है? कौन है वो? मैग्नीशियम। नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं उदरोत्पादन के द्वारा। प्रोटॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण दीप्त होता है? मंद ऑक्सीकरण के कारण। किस शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? रासायनिक ऊर्जा से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जिंक फॉस्फाइड को जो चूहे का विष होता है जिंक फॉस्फाइड। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी गलत है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में हुआ था। किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आइस कोर से। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फेडरेशन कप का संबंध किससे है? तो बास्केटबॉल से। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन होता है? द्रोणाचार्य। कौन सा गांधी जी के विचारों का गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? अहिंसा। 1870 में पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना महागोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। किसकी शासन व्यवस्था का गणतंत्रात्मक नहीं थी? मगध। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? 1940 में। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया अछूतों के लिए। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले। कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है? क्वार्टजाइट अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लिग्नाइट अवसादी चट्टान का उदाहरण है। कौन सा तरंग केवल ठोस माध्यम में होकर गुजरती है? एस तरंग। कौन सा झील केरल में नहीं है? पुलिकट झील केरल में नहीं है। वेम्बनाड, अष्टमुडी, पेरियार ये सब केरल में झील है। भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी। बोहरा समिति किससे संबंधित है? राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ से। इसमें तीनों ऑप्शन हो जाएगा, सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों का हिस्सेदारी, उपयुक्त सभी। बोहरा समिति राजनेताओं तथा अपराधियों के सांठगांठ से। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता? अनुच्छेद 170 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के अधिकार दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह अधिकार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है? किसे कहा जाता है? म्यांमार को। कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, ये शुद्ध है यानी सही सुमेलित है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है, ये भी
ये भी क्या है, ये भी शुद्ध है। सफेद झंडा शांति का प्रतीक नहीं होता, सफेद झंडा समर्पण का प्रतीक होता है, समर्पण। निम्नलिखित में से कौन मिलान सही है, कौन सही है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। परेन कायमा ऊतक का कार्य है पौधों में भोजन को संचित करना। कॉलेन कायमा ऊतक का कार्य है पौधों को लचीला बनाना। एस्क्लेन कायमा पौधों को कठोर बनाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक लाल प्रकाश में होती है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है। शरीर के भीतर रक्त का थक्का न बनने देने वाला प्रोटीन कौन होता है? हिपेरिन। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन होता है। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया गया था डब्ल्यू वाटसन द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था जोहानसन के द्वारा। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। ये क्या था? तो ये मृत कोशिका था। इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।